बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। भारत अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए पाकिस्तान में मजहबी बुनियादों पर, मसलकी बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर और सूबाइत बुनियादों पर जो इंतशार फैलाना चाह रहा था वो नाकाम हो गया है। टीटीपी को फंड करके जो पाकिस्तान के पुरअमन माहौल को दोबारा ख़राब करना चाहता था भारत, उसके सबूत भी DGISPR ने पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं और भारत एक्सपोज हो गया है। लेकिन अब भारत ने एक और मन घड़त कहानी अपना ली है और इसके लिए अपने मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के मीडिया के बारे में आम तासुर पूरी दुनिया में ये है कि ये गोदी मीडिया है, एक फंडेड मीडिया है जो हिंदुत्व का प्रचारक है और हिंदुत्व के माइंडसेट को लेकर आगे चलता है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कभी भारत हाफिज़ मोहम्मद सईद से खौफ खा जाता है और कभी मरहूम खादिम हुसैन रिजवी से। अब अपने मनगढ़ंत मीडिया के ज़रिए नई कहानी और नई साजिशी थ्योरियाँ जो हैं वो रच रहा है और ये मनगढ़ंत कहानी है खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के बेटे हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी के हवाले से। साद हुसैन रिजवी ने अपना जो पहला बयान दिया या खिताब किया या स्पीच की वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे के हवाले से थी। आप ये देखें कि उस जनाजे में शरीक जो लाखों का आम शहरियों का, आम पाकिस्तानियों का मजमा था, भारत उससे घबरा गया। भारत कभी बुरहान वानी के जनाजे में आए हुए कश्मीरियों से घबरा जाता है, अब वो खादिम हुसैन रिजवी के बेटे की स्पीच पर घबरा गया है और पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में एक कट्टर मुल्ला गया तो दूसरा कट्टर मुल्ला आ गया और वो है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी, और कट्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। हाफिज़ मोहम्मद सईद के बाद अगर बात की जाए कि इंडिया के हवाले से खुलकर जो बात करते थे और जिन्होंने गज़नवी और गोरी का बार बार अपनी तकारीर में, अपने खताबात में, अपने जलसों में, अपनी रैलियों में ज़िक्र किया, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी थे और भारत इनसे काफ़ी ज़्यादा चालू था। उनके जनाजे पर जितने लोग इकट्ठे हुए, भारतीय मीडिया ने इसको मौका गनीमत जाना है और पूरी दुनिया में अब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मनगढ़ंत कहानियाँ उनके बेटे को लेकर रचाई जा रही हैं कि ये कट्टर मुल्ला हैं और इससे इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिलेगा, इससे माशरे में तकसीम होगी और पूरी दुनिया को इस माइंडसेट से ख़तरा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो जो हरियाणा से लाखों का मजमा दिल्ली की जानिब गया है, किसानों ने रैलियां निकाली हैं और पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया है, वो भारतीय मीडिया को नज़र नहीं आता। भारतीय मीडिया को नज़र आता है तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा या उनके बेटे हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की तकरीर, और फिर अपने मज़मूम मकासद के लिए उसने इस हवाले से मनगढ़ंत कहानी और साजिशें रचना शुरू कर दी हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की अगर बात की जाए तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने तो कश्मीर कैसे आज़ाद होगा ये भी बता दिया, इकबाल के शहीनों को जो है हिंदुत्व से के प्रचारकों से लड़ा दिया और बताया कि किस तरह इनकी बोलती बंद की जा सकती है, कैसे इन्हें जवाब दिया जा सकता है और कश्मीर में निहत्थे कश्मीरियों पर जारी भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम को कैसे रोका जा सकता है। महमूद और गोडी की उन्होंने बार बार अपनी तकरीर में बात की और भारत में जो हिंदुत्व का प्रचारक माइंडसेट है वो इस सिलसिले में प्रोपोगेट कर रहा है। अब उन्हें अपनी मीडिया के ज़रिए एक नया चूरन बेचने को मिल गया है और वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी हैं। लेकिन शायद भारतीय मीडिया भी इस सिलसिले में ख़ास बाख्ता हो चुका है क्योंकि DGISPR ने जो दहशतगर्दों की मामलत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी दुनिया में बात का चेहरा बेनकाब किया, सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे, तो उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या करे। तो उन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा देखा, वहाँ पर आम पाकिस्तानियों को, आम लोगों को देखा जो जनाजे में शिरकत के लिए आए थे, तो शायद भारत घबरा गया कि ये हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ौज, नई फ़ौज तैयार हो रही है। हालांकि वो एक मजहबी शख्सियत का और एक ऐसी तहरीकी शख्सियत का जनाजा था कि जिसमें हर पाकिस्तानी ने आना ही था क्योंकि नारा बहुत बड़ा था
کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔